हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ विद्या मंदिर के प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। तो सबने सुना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सब पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो इसमें जो क्वांटम नंबर्स आते हैं, पहले तो देखो क्वांटम है मतलब क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, यानी कि इसमें जो हम पुरानी थ्योरीज पढ़ते हैं एटम की वो सारी हमें अभी भूल जानी है। अब हम नई अप्रोच पे काम करेंगे जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स बताता है। तो क्वांटम नंबर्स क्या है, देखो ये है एक नंबर बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ नंबर होंगे जो कि रिलेटेड होंगे किससे, एटम से। जैसे हम लोगों की जब जन्म कुंडली बनती है तो उसमें हमारी लाइफ की इंफॉर्मेशन सेट हो जाती है। उसमें मतलब ग्रह नक्षत्र देख के हमारे जो पंडित जी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सब लोग देख के क्या करते हैं, सारी चीजें डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसमें है, उस कुंडली में है। तो वैसे ही ये क्वांटम नंबर्स, या आप बोलो वेव फंक्शन साई। तो जो साई है, साई वेव फंक्शन है, वो बताता है आपको किसके बारे में, कोई इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पे प्रेजेंट होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन कौन देता है, क्वांटम नंबर्स देते हैं। और क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए, वेव फंक्शन से हम इनको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर्स। एंड दीज आर 4 नंबर्स, मतलब 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं हमारे पास। अब मैं बात करूं कि ये आए कहां से, तो जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन साई, जो साई होता है वेव फंक्शन, बेसिकली इसमें सारी इंफॉर्मेशन हिडन रहती है, एन, एल और एम। एन, एल और एम को मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कौन सी सबशेल में प्रेजेंट है, ये हम पता करते हैं इस वेव फंक्शन से, साई से। तो साई से हमें पता चलता है एन, एल, एम। अब एन, एल, एम क्या है, ये हैं क्वांटम नंबर्स। चार होते हैं, चौथा हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो हमें जो वेव फंक्शन से क्वांटम नंबर मिलते हैं वो है एन, एल और एम, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सारी इंफॉर्मेशन किस में छुपी हुई है, इस वेव फंक्शन में, क्योंकि इस वेव फंक्शन के पास सारी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। अब देखिए, पहला हमारा क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, अबाउट द शेल, या आप बोलो एनर्जी और साइज ऑफ द एटम, ठीक है। कैसे, मान लीजिए मेरा ये न्यूक्लियस है, ये मेरी पहली शेल है, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल, 3 शेल है मेरे पास। अब इन 3 शेल में अगर मैं बात करूं कि आप कैसे दिखाओगे कि ये शेल है, किस तरीके से ये न्यूक्लियस से आगे की तरफ को जाने पे बढ़ रहा है इसका नंबर। तो जो पहली शेल होती है न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल होती है n इज इक्वल टू 1, दूसरी शेल होती है n इज इक्वल टू 2 और तीसरी होती है n इज इक्वल टू 3। और n यहाँ पे क्या है, शेल नंबर, या हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको एक चीज और बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो न्यूक्लियस से सबसे पास में ये वाला है, उसके बाद सेकंड वाला है, फिर सबसे दूर कौन है, थर्ड वाला। तो जैसे जैसे n बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती है न्यूक्लियस से। तो यानी कि साइज बढ़ता है किसका, एटम का, साइज इंक्रीज होता है एटम का। और कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होती है, कोई नेगेटिव चार्ज की मैं बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव, तो वो उसको अट्रैक्टिव फोर्स से बांधे रखेगा, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती है।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि जितना n बढ़ेगा मतलब शेल नंबर बढ़ेगा, यानी कि न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर जाएगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा n के अंदर कि n क्या बताता है आपको अबाउट द साइज या एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरा इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसको हम क्या बोलते हैं, n इज इक्वल टू 1 वाले को बोला जाता है बच्चों k शेल, और n इज इक्वल टू 2 वाले को बोला जाता है l शेल, n इज इक्वल टू 3 वाले को बोला जाता है m शेल, और n इज इक्वल टू 4 वाले को बोला जाता है n शेल। तो k l m n इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है इनका। अगला है द मैक्सिमम द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल आर गिवन बाय। पहले देखते हैं द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर गिवन बाय। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, मतलब जितने ज्यादा ऑर्बिटल क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मतलब द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अगर आपको मान लीजिए कोई भी शेल में बताना है कि कितने ऑर्बिटल हैं, तो आप सिंपली क्या करो, n स्क्वायर कर दो, तो वो आपको देगा क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं n इज इक्वल टू 1 का, तो इसमें कितने ऑर्बिटल है, करिए एक बार, 1 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1s ऑर्बिटल। हमें सेकंड वाले में पता करना है n इज इक्वल टू 2 में, इसका स्क्वायर कर दो तो कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे इसमें, 4, 2 2 4, तो 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, एक तो s के और 3 p के हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देती हूँ n इज इक्वल टू 2 के लिए ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 4, कौन कौन से, 2s एंड 2p, इसके पास 1 ऑर्बिटल और इसके पास 3 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो सेम n इज इक्वल टू 3 वाले पे भी होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। अब अगला है द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल आर गिवन बाय। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ट्वाइस कर दो सीधे, इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि किस ऑर्बिटल में या किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो ये नंबर आता है ना, ये आता है 2, 8, 18, 32 डिपेंडिंग अपॉन द शेल नंबर। ठीक है, अगला है देखो यही पॉइंट, increasing and the energy of electron increases, thus energy of the shell increases। ये हमने यहाँ पे देख लिया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगला क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। अब जो L है, L क्या बताता है, देखो N ने हमें क्या बताया, अबाउट द साइज और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब न्यूक्लियस से कितना दूर है कितना पास है, ये हमें बता दिया। K L M N हमें मिल गए किससे, N से, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगला है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सबशेल के बारे में। ठीक है, पहले आती है हमारी शेल। शेल कौन कौन सी होती है, K L M N, इसके अंदर होता है सबशेल। और शेल के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। सबशेल होती है बच्चों S P D F, तो इसके बारे में बताता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि है स्मॉल n। ठीक है, आप देखिए इंटीजर हैविंग ऑल वैल्यूज बिटवीन 0 to n-1, यानी कि मान लीजिए मेरे को निकालना है n इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे को क्या निकालना है, उसमें कितनी सबशेल है, सबशेल कितनी आ जाएंगी, 0, n-1 मतलब 1 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि इसमें 0 और 0 L इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो यानी कि ये कौन सी सबशेल है, S। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज नोट कर लो, L की वैल्यूज मान लीजिए 0, 1, 2,
3 एंड सो ऑन। अगर ऐसी आती हैं तो जो सबशेल होगी वो कौन सी होगी? जीरो में होता है S, और 1 में होता है P, 2 में होता है D, और 3 में होता है F। ठीक है, अब मैं n इज इक्वल टू 2 के लिए करती हूँ, तो इसके लिए L के कितनी वैल्यूज हो गई? 0,1, मतलब 2 - 1 कितना आ गया? 1। तो ये कौन कौन सी शेल होगी? S, P। ठीक है, तो L इज इक्वल टू, अगर हमारा n इज इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यूज होगी S 0,1। तो कौन कौन सी सबशेल है इसमें? S और P। और हम कोई भी सबशेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NS या NP। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएंगे? 2S, 2P। ठीक है, अब अगर मैं n इज इक्वल टू 3 के लिए करती हूँ तो इसमें L की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 0,1, 2, यानी कि ये हो जाएगा 3S, ये हो जाएगा 3P, और ये हो जाएगा 3D। तो इस तरीके से n इज इक्वल टू 4 के लिए भी आप कर सकते हो, उसमें 4 आ जाएंगे, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो वो F हो जाएगा, उसमें F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से आप कहां तक पहुंच गए? अब सबशेल तक पहुंच गए। और सबशेल कितनी होती है? SPDF। ये कौन बताता है? L बताता है। ठीक है, अब देखिए, it represent a subshell and it defines shape of an orbital। shape का मतलब क्या है? आपका जो s ऑर्बिटल है उसका शेप होता है स्फेरिकल, यानी कि इस तरीके का स्फेरिकल शेप होता है। p होता है, इसका शेप होता है डम्बेल, मतलब इस तरीके का। और d सबशेल होता है, इसका होता है डबल डम्बेल, और F का तो खैर डिफ्यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम उस पर नहीं बात करेंगे। अब हमें पता चल गया कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है और कौन सी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। अब देखो, अब अगला आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विच रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कोई भी ऑर्बिटल किस तरीके से अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कैसे अलाइन है, किस तरीके से अलाइन है, ये हमें कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल s ऑर्बिटल क्या है? स्फेरिकल है। अब आप उसको कोई भी एक्सिस लगाओ, मतलब x, y, z, जैसे 3 एक्सिस है हमारे पास, x, y, z। अगर आप s ऑर्बिटल में कोई भी कहीं भी एक्सिस से जाओ तो आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। तो जो आपका s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल हो सकता है, क्योंकि उसमें ओरिएंटेशन ही पॉसिबल नहीं है। आप x, y, z कहीं से भी जाओ, आपको कोई भी एक्सिस ले लो, आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल मिलेगा। तो दैट मीन्स s सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है? Only one orbital is possible in S subshell। क्यों? क्योंकि उसमें कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं? सिर्फ एक। ठीक है, तो यानी कि हम एक ये नोट है हमारा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो, इंटीजर हैविंग वैल्यूज बिटवीन -L टू +L। ठीक है, अब मैं S के लिए बात करती हूँ। फॉर S सबशेल, S सबशेल की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू, इसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यानी कि M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो सिर्फ 1 ऑर्बिटल पॉसिबल है। अब मैं बात करती हूँ P सबशेल की। P सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ML की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की? -L टू +L, यानी कि -1, 0, +1। तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है इसमें?
3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। अगर अब मैं बात करूं आपका, ये तो हो गया p सबशेल के लिए, ये है s के लिए। अब मैं d के लिए बात करती हूँ। d सबशेल के लिए अगर मैं बात करूं तो d सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 से +2 तक आपको जाना है। तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो यानी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है 5। तो d सबशेल में कितने ऑर्बिटल 5। d ऑर्बिटल में पॉसिबल है आपके 5 ऑर्बिटल, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है। अब मैं बात करती हूं f के लिए। f सबशेल की अगर मैं बात करूं तो f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 से +3। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो कितने टोटल नंबर ऑफ आपके ऑर्बिटल आ गए इसमें 7। तो हमें अब तक क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चल गई, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये चार्ट हमें आप याद रखो। देखो सबसे पहले हमें पता चला शेल के बारे में, n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। उसके बाद हमें पता चला सबशेल, कुछ सबशेल नाम की चीज भी है। तो ये क्या क्या होती है s, p, d, f। अब जो ये n है, ये तो n है, मतलब इसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया। सबशेल कौन बताता है l। उसके बाद हमें पता चले ऑर्बिटल्स, कि सबशेल के अंदर भी क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे s के पास कितने ऑर्बिटल हैं 1, p के पास कितने हैं 3, d के पास 5 और f के पास है 7। f के पास 7 ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स आए। ठीक है, और ये चीज पक्का याद रखना, -L2 + L, दिस इज L। तो आप क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कैसे लाई करती है -L2 + L। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर है। अगला लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होगा। कोई भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, मतलब या तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा इस तरीके से करेगा, ऐसे। ठीक है, तो यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉक होगा। अगर दोनों सेम स्पिन के हो जाएंगे ना तो वो रिपेल करेंगे। तो एक ऑर्बिटल के अंदर रखने के लिए दोनों को ऑपोजिट स्पिन का होना चाहिए, तब जाके आपके ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल है 2। ठीक है, तो एक की स्पिन हो जाएगी +½ और एक की हो जाएगी -½ देखो ये जो स्पिन है ना, स्पिन साइन, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया s ऑर्बिटल का। s सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, s सबशेल में है 1 ऑर्बिटल, इसको हमने एक डिब्बे से दिखाया है। और एक में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं 2, तो एक हो जाएगा क्लॉकवाइज और एक हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जो इसकी स्पिन होती है ना, ये होती है या तो आइदर +½ और आइदर -½ तो जो स्पिन होगी ये या तो +½ होगी या तो -½ होगी। ठीक है, अब ये कोई ऐसा एनालॉग नहीं, क्लासिकल एनालॉग कि ये वाला जो ऊपर को है ये +½ होगा, ये -½ होगा। आप किसी को भी रैंडमली कुछ भी दे सकते हो नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, अकाउंट्स फॉर द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस। सेकंड, एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो अब आपको क्या पता चल गया, एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। शेल पता चल गई, n ने बताया। उसके बाद शेल में होती है आपकी सबशेल, जिसको L ने बताया, और S, P, D, F ये कुछ सबशेल है। इसमें क्या होते हैं ऑर्बिटल,
ऑर्बिटल्स, s के पास 1, p के पास 3, d के पास 5 और f के पास 7 ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? इसमें 2, इसमें 6, 2 आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 10 और इसमें 14। ठीक है, अब स्पिन उसके बाद हमें इनकी पता चला सब क्या है, ऑपोजिट स्पिन। तो अगला है आपका स्पिन बताता है, तो यानी कि 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी एनर्जी बता दी है ना। अब देखिए उसके बाद एक चार्ट है, छोटा सा चार्ट है, कैसे, सबशेल L, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पर शेल, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml। अब सबशेल है S, तो S के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए 2, F के लिए 3। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, S में कितने ऑर्बिटल? 1, P में 3, D में 5 और F में 7। ये जस्ट हमने यहाँ पे देखा है, ये देखो यही वाला चार्ट है। अब नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 1 में 2 आ सकते हैं, सेम यहाँ पे जो हमने फॉलो किया है ये वाला। ठीक है, और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml, मतलब ml की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि -L2 + L वैल्यूज थी, है ना। ये हम कैसे निकालते हैं? -L2 + L, ये -1 0 + 1, -2 -1 0 + 1 एंड +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकालते हैं। तो ये याद कर लेना सब लोग, ये वाला चार्ट। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सारे क्वांटम नंबर्स क्लियर हैं, और किस तरीके से हमने पोजीशन बताई इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर। तो आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर है। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।